नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ का करेंट अफेयर, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ए रंजना दत्ता, बी अनीता चंद्रा, सी सुजाता जायसवाल, डी नीना सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीना सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए एस जयशंकर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? शुभा रमन, विजय लक्ष्मी, बी कोनेरू हम्पी, सी कृतिका नादीपत, डी पद्मिनी रावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनेरू हम्पी। वाइब्रेंट भदवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए लद्दाख, बी नई दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मेहुल सिंह राणा, बी विवेक सिंह, सी अनीश दयाल सिंह, डी नीना सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनीश दयाल सिंह को। हाल ही में किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का फतह 2 का सफल परीक्षण किया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है? ए प्रयागराज और मथुरा, बी आगरा और मथुरा, सी प्रयागराज और वाराणसी, डी वाराणसी और श्रावस्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा और मथुरा के बीच। नेक्स्ट, चर्चा में रही भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ए पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, बी पूरे भारत में रेल कनेक्टिविटी में सुधार, सी पूरे भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, डी प्रमुख शहरों में घरेलू हवाई अड्डों की स्थापना करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट, किस राज्य में 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ए केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी तुलसीदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट, हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ए आलिया भट्ट, बी सोनाक्षी सिन्हा, सी दीपिका पादुकोण, डी प्रियंका चोपड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, सर्वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ए रघुराम राजन, बी अरविंद पनगड़िया, सी उर्जित पटेल, डी टीवी सोमनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन। नेक्स्ट, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी रूस, डी चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? ए इटली, बी जापान, सी भारत, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? ए फाल्गुनी नैयर, बी सावित्री जिंदल, सी लक्ष्मी मित्तल, डी फ्रांसुआ
बेटनकॉट मायज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसुआ बेटनकॉट मायज बना। इसरो द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? ए 50 उपग्रह, बी 70 उपग्रह, सी 90 उपग्रह, डी 80 उपग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 50 उपग्रह। हाल ही में किसने यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? हरविंदर सिंह संधू, बी लखबीर सिंह लांडा, सी यासीन मलिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखबीर सिंह लांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होगा? ए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी भूपेंद्र यादव, डी निर्मला सीतारमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में कितनी बढ़ोतरी की है? ए 0.2%, बी 12%, सी 22%, डी 32%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 0.2%। नेक्स्ट, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? झारखंड, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के। नेक्स्ट, एक्सपो सेट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो, नासा, जक्सा, सेंस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ए यूएई, सऊदी अरब, ओमान, यमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएई के द्वारा। सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ? ए कांडला पोर्ट गुजरात, बी मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक, सी चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, डी कोचिन बंदरगाह केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ए हेमंत के श्रीनिवासलू, बी सुकृता पॉल कुमार, सी हार्दिक सिंह, डी प्रदीप कुमार दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हेमंत के श्रीनिवासलू के दो। दक्षिणी नौसेना कमान कोचिन के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ए CS राजन, बी संतोष झा, सी वी श्रीनिवास, डी प्रदीप कुमार दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वी श्रीनिवास। सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? चीन, ओमान, ए और बी दोनों, डी कजाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन और ओमान से। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। नेक्स्ट, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, मार्गरेथे द्वितीय किस देश की महारानी थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी है? नॉर्वे, बी स्वीडन, डी डेनमार्क, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क की। नेक्स्ट, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया,
आगरा, वृंदावन, कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली, इंदौर, गांधीनगर और जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? 15 मिलियन, 25 मिलियन, 75 मिलियन, 35 मिलियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? टीवी एक्टर, शिक्षाविद, मलयालम लेखक, धनलक्ष्मी बैंक के निर्देशक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निर्देशक कौन बनी है? ए रश्मि गोविल, बी नीना सिंह, सी दिशा नायक, डी एम वीरा लक्ष्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रश्मि गोविल। नेक्स्ट, दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए राजस्थान, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 90 खिताब किसने जीता? स्वीटी, शीतल देवी, अनाहत सिंह, आर वैशाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शीतल देवी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ए फेलिक्स त्सेसिकेदी, बी हन माइनेट, सी एडगर्स रिक्वेसिक, डी थ्रेसा थ्राविसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेलिक्स त्सेसिकेदी। नेक्स्ट, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, बी पुष्पा भारती, सी किरण बेदी, डी जावेद अख्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। नेक्स्ट, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? ए सी.एस. राजन, बी हितेश कुमार मकवाना, सी रविंद्र कुमार त्यागी, डी रजत कुमार जैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का। नेक्स्ट, मित्र इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई किस संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए? ब्रिक्स, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ब्रिक्स में। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी को। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 ई बसों का अनावरण किया गया? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? ए रणधीर जायसवाल, बी मुनीश कपूर, सी गोकुल सुब्रमण्यम, डी पी.आर. शेषादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट,
पीएम विश्वकर्मा योजना PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ए रणधीर सिंह जायसवाल, बी राहुल रसगोत्रा, सी अनीश दयाल सिंह, डी दिनेश के त्रिपाठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश के त्रिपाठी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात का। क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के साथ। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम है। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन अवार्ड 2023 दिया गया है? बुरहानपुर, लखनऊ, लेह, श्रीनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बुरहानपुर को। क्वेश्चन, भारत की पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? एरियन 5, एरियन 5, X5, कॉनकॉर्ड, फॉल्कन 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉल्कन 9 से किया जाएगा। नेक्स्ट, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? चिल्का झील, सोंगमा, लोटक, सुखना झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चिल्का झील। नेक्स्ट, हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे ST का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य की लांजिया शौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, WB। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? गुयाना, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुयाना। नेक्स्ट, सक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कंबोडिया, लातविया, चाड, थाईलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाड का। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? सुधांशु पंत, इंद्रमणि पांडे, संतोष कुमार झा, महेशध्वर दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शकीबुल गनी, वैभव सूर्यवंशी, हिमांशु सिंह, आशुतोष अमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई, जन कल्याण रसोई, दीनदयाल अंत्योदय रसोई, अटल रसोई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अन्नपूर्णा रसोई। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा? चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? जय शाह, रोजर बिनी, सौरव गांगुली, रघुराम अय्यर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमित नेगी को किस राज्य का प्रमुख सचिव बनाया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसानों के लिए तुअर दाल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ किसे नियुक्त किया है? पीटी उषा, थॉमस बॉक, बलबीर सिंह, रघुराम अय्यर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रघुराम अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कौन करने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी। हाल ही में साक्षी वर्मा मेनन को किस कंपनी ने वरिष्ठ विपणन निर्देशक नियुक्त किया है? कोको कोला, लिम्का, नेस्ले, पेप्सिको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को, अरुणा नायर को, अभिजीत शुक्ल को, साक्षी वर्मा मेनन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ हुई है? दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 जनवरी को। किस संस्था ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? पीजीआई चंडीगढ़, एम्स नई दिल्ली, अपोलो अस्पताल, फोर्टिस हेल्थ केयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? नंदिनी गुप्ता, प्रवीणी अंजना, रूपिका ग्रोवर, वैष्णवी शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूपिका ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? यूएई, इजराइल, चीन, फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यूएई में। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? संजय कुलश्रेष्ठ, अरविंदम बागची, विकासशील, बीके मोहंती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकासशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा? 6 जनवरी 2024, 7 जनवरी 2024, 8 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 6 जनवरी 2024 को। वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 339%, 139%, 239%, 439%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 239%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटो में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? सेंथिल पांडियन सी, रश्मि शुक्ला, दिनेश के त्रिपाठी, रणधीर जायसवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सेंथिल पांडियन सी। ने क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया? नासा, इसरो, जाक्सा, कैंसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसरो। कॉलेज फंगासी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका राइट ऑप्शन नंबर है मणिपुर। गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, शेख हसीना, पेट्र फियाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्र फियाला। शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, कजाकिस्तान, मंगोलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ओपेनहेमियर, रॉकेटरी, द नेम्बी इफेक्ट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपेनहेमर। नेक्स्ट, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैलविनो, नंगोजी अंगोजनो इलेवा, जॉर्जियो मेसोली, कमला हैरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नादिया कैलविनो। नेक्स्ट, हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान का। नेक्स्ट, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश MP। किस राज्य में कदम काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा में। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 9 जनवरी को। नेक्स्ट, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? संजीव अग्रवाल, संजीव खन्ना, जी राममोहन राव, गांगुली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी राममोहन राव। नेक्स्ट, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? भारत, ईरान, यूएई, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारत में। चक्रवात अलवारो ने किस देश को प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, भारत, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेडागास्कर को। नेक्स्ट, ग्रेवियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, पोलैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, अजरबैजान, रूस, ब्राजील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारत ने। राशिद खान का निधन हो गया, वह कौन थे? शास्त्रीय नृत्यक,
शास्त्रीय गायक, अर्थशास्त्री, फिल्म अभिनेता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 10, 5, 15, 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 को। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई, बेंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, गोवा, बिहार, सिक्किम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा में। पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को किसने लिखा? अमिताभ घोष, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रस्किन बॉन्ड, स्वप्निल पांडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट, किस देश ने लक्षद्वीप में अलवाड़ीकरण कार्यक्रम शुरू किया? जापान, इजराइल, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी को। नेक्स्ट, किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? 80, 70, 90, 95। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 80। नेक्स्ट, शेरिंग टोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? भूटान, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भूटान के। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने? समीर कुमार सिन्हा, नीना सिंह, प्रमोद अग्रवाल, महेश्वर दयाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए? 5, 8, 4, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट, किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया? अमेरिका, वियतनाम, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया? रूस, अमेरिका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लेह, भुवनेश्वर, नासिक, फरीदाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीलंका में। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, द्वारका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर में। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? अल्फाबेट, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी को। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया गया? पोंगल, ओणम, दुर्गा पूजा, लोहड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहड़ी। नेक्स्ट,
मिलान 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, सूरत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमिता अछोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है असम। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को, डॉक्टर श्रीनिवास माइक धरावत को, रंजुलू मैनी को, सविता कंसवाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सविता कंसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? अमेरिका, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू, संतोष झा, CS राजन, राहुल रसगोत्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पल कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो, DRDO, बेल, हॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी DRDO ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? त्रिपुरा, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने? ताइवान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ताइवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वह कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना, शास्त्रीय गायिका, अशास्त्रीय समाज सेविका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, नागासाकी, जकार्ता, दुबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपाटी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल फूड्स कंपनी की 0% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन, किर्लोस्कर समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? स्वीडन, ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क के फ्रेडरिक 10 राजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्था की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी, देहरादून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? 5.69%, 7.23%, 9.25%, 9.26%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल में। नेक्स्ट, IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? बंगाल टाइगर, हिमालय वुल्फ, एशियाई हाथी, एशियाई शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट,
पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? पंजाब, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? इसरो, डीआरडीओ, हॉल, वेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ। नेक्स्ट, 13वां दिव्या कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? सोनपुर, नागपुर, मुंबई, नासिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागपुर में। नेक्स्ट, मुनव्वर राना का निधन हो गया, वो कौन थे? उर्दू शायर, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, शास्त्रीय गायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए की फंड की पहली किस्त जारी की है? पीएम श्री योजना, आरोग्य मंत्री, विश्वकर्मा योजना, जनमन योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जनमन योजना। नेक्स्ट, गांधी ए लाइव इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, एमजे अकबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एमजे अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? 54.8 करोड़, 44.8 करोड़, 24.8 करोड़, 34.8 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24.8 करोड़ लोग। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्ले ऑफ द मंथ दिसंबर 2000 चुना गया? दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, हरमप्रीत कौर, ऋचा घोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? तटरक्षक बल, भारतीय सेना, सीमा सड़क संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला डाक स्काई पार्क कौन बना है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क, सिरोही राष्ट्रीय पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? गांधीनगर, दावोस, काठमांडू, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए? श्रीलंका, अर्जेंटीना, गुयाना, यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? किलियन मबापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लियोन मेसी। बर्नार्डो एर्बेलो किस देश के राष्ट्रपति बने? चेक गणराज्य, सिंगापुर, नेपाल, ग्वाटेमाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला के। नेक्स्ट, 75वें एमी अवार्ड 2024 की सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? सक्सेशन, द बियर, ब्लैक विप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सक्सेशन। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के अनुसार फाइनेंशियल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? 9.3, 7.3, 8.3, 6.3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7.3। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, सोन नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरयू नदी। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, पांचवा और चौथा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाले आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया? 70%, 80%, 50%, 60%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसकी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, सोमदेव बरन, महेश भूपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमिता नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को भारत की नवी शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? हिंदी, उर्दू, फारसी, चीनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फारसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा, भोपाल, मध्य प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, गांधीनगर, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए चैडोक्सोन निफावी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? मलेरिया, कोविड-19, डेंगू, निपाह वायरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निपाह वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया? असम, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू परगनन, बी विश्वनाथन, सी डुकेश डी, डी विदित गुजराती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रमेश बाबू परगनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। एशिया में अब तक का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है। उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। उद्देश्य सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है, कोलैबोरेशन एंड द इनोवेशन को बढ़ावा देना है। थीम अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी जगह। MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? राव इंद्रजीत सिंह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, अमित शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट, राव इंद्रजीत सिंह द्वारा MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतः प्रभार है। यह ऐप से सांसद परियोजनाओं का प्रस्ताव ट्रैक और निगरानी कर सकेंगे। यह सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा। नेक्स्ट, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? शाहरुख खान, सी शेषु मुखोपाध्याय, रंजन गोगोई, BR कम्बोज को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंजन गोगोई को। नेक्स्ट, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, पदक और 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। रंजन गोगोई भारत के 46वें CJI और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम PSU में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बने हैं? LIC, भेल, ONGC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का बाजार पूंजीकरण भारतीय स्टेट बैंक से अधिक हो गया है।
LIC मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। SBI मार्केट 5.62 लाख करोड़ रुपए। LIC वित्त वर्ष 2023-24 के छमाही में वित्तीय प्रदर्शन अच्छा रहा। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं, स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। बीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में बीरा राणा को नियुक्त किया गया है। अब तक के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला सचिव होंगी। बीरा राणा साल 1988 बैच की IAS ऑफिसर रही। 1960 बैच की IAS ऑफिसर। निर्मला भोज मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल, जिलों की संख्या 55। राज्यपाल मंगू सी पटेल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा 230 सीटें हैं, राज्यसभा 11 सीटें, लोकसभा 29 सीटें। सू रेडफर्न ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है। उनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। इंग्लैंड सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा नियुक्त की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर होंगी। महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना को शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ की निवासी महिला होना अनिवार्य है। योजना लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ विवाहित महिला ही उठा सकती है। T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। अफगानिस्तान के खिलाफ हुए T20 मुकाबले रोहित शर्मा ने अपना 5वां T20 इंटरनेशनल शतक बनाया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के पूर्व सूर्य कुमार यादव को पीछे किया। दोनों के नाम 4-4 सेंचुरी है। पाकिस्तान के बाबर आजम के पास 3 शतक लगाए हैं। बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बिपिन रावत स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिपिन रावत स्टेडियम। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया। जनरल बिपिन रावत ने विभिन्न पदों पर उत्तरी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में सेवाएं दी। दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत तमिलनाडु के कोन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। PM मोदी ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए 90,000 से अधिक आवास राष्ट्र को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पहले 5 वर्ष तक जारी रहने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लागू हुआ था। मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? बांग्लादेश, भारत, जापान, अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया।
भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करे। भारत में 2,80,00,000 से अधिक लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। सदस्य 193 भाषा रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश है। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 4 शहरों में चेन्नई, तिरुचि, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजन होगा। KIG 2023 का आयोजन MP में किया गया, जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा? 12, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी किया। इसके अंदर कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी का नामांकन नहीं करेगा। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक का 6 अंक की गारंटी न दें। कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूशन को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। किस राज्य के मोहाली में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्था मोहाली में स्थापित किया गया। क्या है मदर मिल्क बैंक? यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है जहां नवजात शिशुओं के लिए मां और सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी अपनी मां किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ है। किस राज्य के कच्ची खरे खजूर को GI टैग दर्जा मिला है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन नंबर है गुजरात का। कच्ची खरे खजूर कच्छ गुजरात की देसी खजूर किस्म है। कच्छ में खजूर की मौजूदगी लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। गिर केसर आम के बाद भौगोलिक संकेत GI टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी, सेंथिल पांडियन सिंह, समीर कुमार सिन्हा, इंद्र मणि पांडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दलजीत सिंह चौधरी ने। IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो उत्तर प्रदेश कैडर बैच के 1990 के बैच के IPS अधिकारी हैं। अजीत सिंह गिल का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, A और B दोनों, D बास्केटबॉल। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट और हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, सिंगापुर के सबसे बुजुर्ग ओलंपियन और पूर्व भारतीय मूल के राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अरिजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उपनमर्दित किया गया था विंग हिटिंग सीखने। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? 19, 25, 22, 15। इसका राइट ऑप्शन नंबर है 19। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया। बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण मंत्रालय, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणियों में दिया जाता है। पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएंगे। कुल 19 बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं और वे 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पेप्सिको इंडिया के CEO कौन बने हैं? अहमद अल शेख, जागृति कोटेचा, रश्मि शुक्ला, जया वर्मा सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृति कोटेचा। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को 25 जनवरी
25 जनवरी 2024, 28 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। इसका राइट ऑप्शन है 22 जनवरी 2024। अयोध्या राम मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। राम मंदिर की शैली नागर है। नई मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट यानी 51 इंच है। मूर्ति की चौड़ाई 3 फीट है। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर में खंभे 392 है। बजट 1800 करोड़ की है। राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? 5 मंडप है। रामलला की नई मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया है। रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम की 5 साल की आयु के वर्णन किया गया। 1889 में चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम किसे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028, ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032, पेरिस ओलंपिक 2024। ओलंपिक में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरिस ओलंपिक 2024। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर मैच में जापान से 0-1 से हार के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। मॉस्को ओलंपिक 1980 में महिला हॉकी ने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीएम मोदी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस द्वारा उद्घाटन किया। यह कैंपस 43 एकड़ में बनाया गया। विमानन क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया। बोइंग एक अमेरिकी विमानन कंपनी है। असम वाइब्रेंट लैचिंग भरभूकंप पुस्तक का विमोचन किसने किया? अनुराग ठाकुर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? भूटान, जापान, नेपाल, केप वर्दे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केप वर्दे। करेक्ट क्वेश्चन। WHO ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्ड वर्तमान में मॉरिशस का अल्जीरिया के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। मालदीव 2015, श्रीलंका 2016 तथा WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। भारत को मलेरिया मुक्त प्रमाणित नहीं किया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया। इस उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में क्रांति लाना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शुरू किया गया है। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? झारखंड, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश बिहार के बाद दूसरा राज्य बनने जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य 28 जनवरी 2024 से जनगणना को पूरा करना है। राज्य सरकार ने 94 वर्षों में राज्य में पहली बार जाति आधारित जनगणना के माध्यम से SC ST पिछड़े वर्गों का सटीक अनुपात जानना चाहती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 200 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और आंध्र प्रदेश के बारे में गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती, राज्यपाल S अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, विधानसभा सीटें 175, राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 25 है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेविश्योर वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च किया? मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस ए के लिए। 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन है? अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन
18 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। इस वर्ष थीम यूनाइटेड किंगडम यूके है। यह आयोजन 31 जून तक चलेगा। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? रूस, नाटो, श्रीलंका, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो। यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देश में फरवरी से मई 2024 तक नाटो के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य रूस के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना किस तरह से अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे? डेनिस फ्रांसिस, एंटोनियो गुतेरेस, टेड्रोस अधानोम गिलबर्ट होंगबो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजे के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। फ्रांसिस 26 जनवरी को महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गोल्डन मेडल। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। यह चैंपियनशिप हांगकांग में आयोजित की गई थी। मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकेंड में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय में पदक जीता है। किस ग्रुप के अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किए? जिंदल, जीएमआरए ग्रुप, टाटा ग्रुप, जेपी ग्रुप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप में। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 2024-28 तक के आगामी 5 सत्रों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के टाइटल से स्पॉन्सरशिप हासिल की। इससे पहले टाटा ग्रुप ने 2022 और 2023 के लिए वीवो कंपनी से टाइटल से स्पॉन्सरशिप की थी। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्णिया, कोलकाता, आगरा, पुणे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दीपा भंडारे, सविता कंसवाल, आलिया भट्ट, मोहम्मद शमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट को। अभिनेत्री आलिया भट्ट सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आलिया भट्ट से पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली, पुडुचेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल के पर्यटन विभाग ने चिकतन में लद्दाख में ममनी उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव को जातीय खाद्य उत्सव भी कहा जाता है। ममनी उत्सव लद्दाख के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया? उर्दू, फारसी, मराठी, हिंदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की मांग कर रहे थे। फ्रेमोंट ने कैलिफोर्निया में भारतीय अमेरिकी नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर एस जयशंकर।
डॉक्टर एस जयशंकर 19 से 20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद 21 से 23 जनवरी 2024 तक नाइजीरिया यात्रा पर रहे। यह विदेश मंत्री नाइजीरिया की पहली यात्रा है। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल 22 से 24 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। थीम 2024 की बैक टू द डेजर्ट है। महोत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस, एक शिल्प बाजार, पतंग और गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी आदि का आयोजन किया जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 18 अगस्त 1945 के विमान दुर्घटना में ताइवान में उनकी मृत्यु हो गई। उसका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था, साहित्य अकादमी और प्रथम NGO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया। आपदा पर डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में संस्था को 51 लाख रुपए और व्यक्ति को 5 लाख की राशि दी जाती है। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर, रत्न टाटा, MS धोनी और सुबह लक्ष्मी। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक, कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के CM और 1 बार डिप्टी CM रहे। वे बिहार से पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी CM बनने पर बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। वह पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा जनसेवा उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, CV रमन है। इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? योगश्री योजना, गिरी लक्ष्मी योजना, हिमाचल प्रदेश अबुआ आवास योजना। इसका राइट ऑप्शन नंबर गिरी लक्ष्मी योजना। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित किए जाएंगे। योजना लक्ष्य गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ सबसे आगे है। भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। भारत किर्गिस्तान का 11वां अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुआ है। 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के अनुभव का आदान प्रदान करना है। आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। यह अभ्यास आतंकवाद और उग्रवाद पर केंद्रित होता है। यूपी गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रितु करिधल को, नवीन तिवारी को और भी दोनों को, डी योगी आदित्यनाथ को। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को। लखनऊ की डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और कानपुर के नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। इस पुरस्कार में प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत 11 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र भेंट किया जाएगा। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को प्रदान किया जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, भोपाल। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव 23 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर आयोजित किया जाएगा। भारत पर्व मनाने की शुरुआत 2016 में की गई थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत को भारत पर्व के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभम गिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभम गिल को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। शुभम गिल को साल 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड दिया जाता है। मोहम्मद शमी को 2019 से 20, रविचंद्रन चंद्र अश्विन को और 2020 से 21, जसप्रीत बुमराह को 2021 से 22 को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड दिया गया। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष रोजर बिनी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र द्वारा कहाँ किया गया? बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, गांधीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में भारत में विश्व का सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकी और घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया। इसके लिए भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल है। नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया। कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। इस आध्यात्मिक कार्यालय भवन का उद्देश्य कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। आईसीसी में मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, सिकंदर राजा। इसका राइट आंसर नंबर बी, सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार लगातार दूसरी बार आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। साल 2022 के लिए भी यादव को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में T20 इंटरनेशनल मैच में 733 रन बनाए थे। आईसीसी में T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में भारत के रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। नेक्स्ट, भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन 20 राज्यों के खनिज मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा करना है। इस सम्मेलन में रखी गई खनिज ब्लॉक की नीलामी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। पहली बार यह सम्मेलन सितंबर 2022 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई का क्षेत्रीय निर्देशक किसे नियुक्त किया है? साइमा वाजिद, जागृति कोटेचा, उत्पल कुंडू, शीतल वर्धन सिंह। इसका राइट आंसर है साइमा वाजिद को। नेक्स्ट, बांग्लादेश की साइमा वाजिद ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक की शपथ ली है। इन्होंने इस पद के लिए नवंबर 2023 में चुनाव जीता था। साइमा वाजिद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, ओम बिरला,
किरण रिजिजू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। विषय सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान। इस कार्यक्रम में दिशा उपलब्धि पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया। कानूनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से न्याय सेतु पहल की शुरू की गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 2 जनवरी। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत, फ्रांस, यूएई, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादी ऐप, राजमार्ग मात्रा ऐप, पाठ मित्रों ऐप, मनी टू इंडिया ऐप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवादी ऐप। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादी ऐप पेश किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च विद्यालय के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? पुष्पा द राज, गंगूबाई काठियावाड़ी, टू किल अ टाइगर, गदर 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू किल अ टाइगर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किलर ए टाइगर को 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। टू किल अ टाइगर का निर्देशक निशा पाहुजा ने किया है। 96वें अकादमी पुरस्कार 10 मार्च को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किए जाएंगे। दो 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स पी की मेजबानी करेगा? पेरिस, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, लंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पैट कमिंस। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले 2012, 17 और 18 में भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। विराट ने साल 2023 में 27वें वनडे मैचों में 1377 रन बनाए। इसमें 6 शतक 8 अर्धशतक शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने एक विकेट भी लिया और 12 कैच लपके थे। 2024 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? 75वां, 78वां, 72वां, 71वां। इसका राइट ऑप्शन नंबर है 75वां। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की गई? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मयूरभंज में सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण किया। इस सफारी को 20 हेक्टेयर भूमि में बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना है। भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। देश के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए गए? 40, 48, 31, 52। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 31।
राष्ट्रपति ने 31 व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाने की अनुमति दी है। 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 7 उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा 21 जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़, प्रसन्ना विवराले, शरद अरविंद बोबड़े, NV रमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शरद अरविंद बोबड़े। चीफ जस्टिस BY चंद्रचूड़ के प्रसन्ना विवराले के सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई। उन्होंने दिसंबर 2023 में रिटायर्ड हुए जस्टिस संजय किशन कौल की जगह ली। इससे पहले प्रसन्ना विवराले कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ ऑफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ समेत जजों की संख्या बढ़ाकर 34 हो गई है। आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे 6 टैग दिया गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया। अब तक अरुणाचल प्रदेश के कुल 18 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों को आपातानी, मोनपा आदि, गैलो, ताई खामती, यसीनी वस्त्र, मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है। $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी? माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ओरेकल, विप्रो। इसका राइट ऑप्शन नंबर है माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने $3 ट्रिलियन यानी करीब 249.540 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को पार कर लिया। ट्रेड के दौरान शेयर में 1.7 का उछाल आया और ये $405.63 यानी 33,675 रुपये पर पहुंच गया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की टॉप कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट 248.57 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। वैल्यूएशन के हिसाब से एप्पल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए समझौता हुआ? सऊदी अरब, डोमिनिकन गणराज्य, नेपाल, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिकन गणराज्य के लिए। किस केंद्र शासित प्रदेशों में 100 ई-बसों की शुरुआत की गई है? नई दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड को जम्मू कश्मीर में 100 ई-बसों की हरी झंडी दिखाई। यह बसें 11 रूटों पर चलेगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 100 ई-बसों को जम्मू कश्मीर में चलाने के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बसों में भुगतान डिजिटल पेमेंट, टैप एंड ट्रांजिट कार्ड के माध्यम से होगा। हाल ही में वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा, गीतिका कौल, गीता राणा, लांस नायक, मंजू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है निकिता मल्होत्रा को। भारतीय वायुसेना में अच्छे काम के लिए शांति काल में प्रदान किया जाता है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने IAF की स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पदम से सम्मानित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? सऊदी अरब, कतर, ओमान, UAE। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान। कैबिनेट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। यह सहमति पत्र संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा। 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B बिजनेस टू बिजनेस दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाएगा और MOU से IT के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरिशंकर भाभड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान।
हरिशंकर भागड़ा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता थे। भागड़ा 1990 से 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष, 1994 से 1998 तक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के वर्तमान डिप्टी सीएम दिया कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा है। रक्षा मंत्रालय ने किए थे तेज गश्ती पोत के लिए मझगांव शॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुबंध किया है। 14, 20, 25, 30। इसका राइट ऑप्शन नंबर है 14। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षा के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह आधुनिक तेज गश्ती पोत तस्कर रोधी अभियानों का तलाश और बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी ने किस कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला गया? भूरी क्रांति, रजत क्रांति, बैंगनी क्रांति, नीली क्रांति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैंगनी क्रांति। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने गणतंत्र दिवस की झांकी प्रदर्शित की, जिसमें जम्मू कश्मीर लेवेंडर की खेती के लिए माध्यम से शुरू की गई बैंगनी क्रांति पर प्रकाश डाला गया। CSIR के वैज्ञानिक हस्तक्षेपों ने लेवेंडर की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि और लेवेंडर आधारित उत्पादों को विकास में मदद की। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी? आस्था स्पेशल ट्रेन है, राम यात्रा स्पेशल ट्रेन, राम मंदिर स्पेशल ट्रेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है आस्था स्पेशल ट्रेन है। लखनऊ मंडल के केरल प्रबंध SM शर्मा ने कहा कि अयोध्या से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या स्टेशन से 20 से अधिक ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन बना है? इन्फोसिस, TCS, विप्रो, क्रोटिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोटिन। स्टार्टअप कोट्रीम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। इसमें 1 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न बन गया। कोट्रीम को 1 महीने पहले ही एक बड़े भाषा AI मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया था। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जब भी किसी स्टार्टअप वैल्यूएशन $1 बिलियन मतलब 8200 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो इसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को UK का बलावाटनिक पुरस्कार मिला है? राहुल कुमार नायर, मेहुल मलिक, डॉक्टर तमन्ना भरत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। प्रोफेसर राहुल R नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तमन्ना भरत को यूनाइटेड किंगडम का युवा वैज्ञानिक के प्रतिष्ठित वॉल्टिकन पुरस्कार से चुना गया है। वॉल्टिकन पुरस्कार यह शुरुआती करियर वैज्ञानिकों को समर्थन देने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2007 में लियोनार्ड बलावाटनिक की अध्यक्षता वाले बलावाटनिक फैमिली फाउंडेशन के बीच समझदारी के माध्यम से की गई थी। डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया? 25, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी को। डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को 2006 में यूरोपीय परिषद द्वारा शुरू किया गया था। 2024 विषय अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टहलते हुए एक दुर्लभ बंगाल टाइगर मार्फ गोल्डन मार्क देखा गया। इससे पहले जुलाई 2020 में काजीरंगा में एक गोल्डन टाइगर देखा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन हुआ? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनकर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानिक सिनर। डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पीएम मोदी। पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट DGSCR डिजिटल कोर्ट 2.0 सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना से 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? दिशा नाइक, दीपिका मिश्रा, प्रीति रजक, गीता राणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रीति रजक। भारतीय सेना के मशहूर ट्रैक शूटर हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर प्रमोट किया गया। सूबेदार प्रीति रजक अब भारतीय सेना की पहले महिला सूबेदार हैं। प्रीति ने 2022 में चीन से हुए 19वें एशियन गेम्स में ट्रैप वुमेन टीम इवेंट सिल्वर मेडल जीता था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की? इसरो, कनस्का, नासा, जक्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्शा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर भेजे गए परसेवरेंस रोवर के डेटा से मंगल ग्रह पर पानी का इसके सबूत मिले हैं। इसे रोवर नासा ने 2021 में मार्स पर जीवन तलाशने के लिए भेजा था। इसे मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर से चट्टानों से सैंपल इकट्ठा किए थे। रोवर ने डेटा से पता चला है कि मार्स की जमीन में 65 फीट नीचे मिट्टी में कणों में नमी है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री, दीपा भंडारी, सविता कंसवाल, अजीत मिश्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अजीत मिश्रा को। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। टाटा समूह एयरबस के द्वारा एच हेलीकॉप्टर 125 हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जगह? बेंगलुरु, चेन्नई, बड़ोदरा, गांधीनगर। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा में। टाटा और फ्रांस की कंपनी एयरबस मिलकर H125 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के बड़ोदरा में की जाएगी। एयरबस और टाटा ग्रुप ने H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए एक समझौते पर साइन किए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, तमन्ना अग्रवाल और रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमन्ना अग्रवाल। हैदराबाद के इस्लामी बल्लेबाज तमन्ना अग्रवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाई। 147 बॉल में 300 रन बनाए थे। अग्रवाल ने साउथ अफ्रीका के मार्को मैरेस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2017 में स्टन 191 गेंदों में 300 रन बनाए थे। HPCL के बायोगैस संयंत्र उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? बदायूं, लखनऊ, कानपुर, सिद्धार्थनगर। इसका राइट ऑप्शन है बदायूं में। केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले के सैजनी गांव में HPCL बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर जिलों में बायोगैस संयंत्रों की आधारशिला रखी गई। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने।
पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की। सीएम भगवंत मान ने जालंधर से 1200 से अधिक पुलिस जवानों वाले 144 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। राज्य में अब कोई भी 112 नंबर डायल करके सहायता मांग सकता है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गदर 2, एनिमल, 12 फेल और जवान। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 12 फेल को 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधी नगर गुजरात में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर द्वारा की गई। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय 12 फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर एनिमल। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म मेकफेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। सैन्य अभ्यास सादा तंसीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसीक 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में शुरू हुआ। आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच यह अभ्यास अपने प्रकार का प्रथम युद्ध अभ्यास है। उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियां और अनुभव साझा करना है। किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उदाहरण के? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। भारत का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया गया? सांची, बेंगलुरु, उज्जैन, गांधीनगर। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी उज्जैन मध्य प्रदेश। देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया गया। आईआईटी इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का प्रोजेक्ट तैयार 2023 में मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। उज्जैन सैटेलाइट कैंपस से पूरे भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होगा। आईआईटी इंदौर की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां संस्करण, 7वां संस्करण, 10वां संस्करण, 12वां संस्करण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7वां संस्करण। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा 2024 के जरिए स्टूडेंट से बात की। यह चर्चा 7वां संस्करण था। पीएम परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी स्टूडेंट के मन से परीक्षा के डर और तनाव को कम करने के लिए टिप्स शेयर किया। परीक्षा पर चर्चा का पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए असम है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर भारत में डिब्रूगढ़ में असम में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का निर्माण की शुरुआत की। लगभग 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पश्चिम अफ्रीकी गुट इकोवास से किन देशों को निलंबित कर दिया गया? नाइजर, माली, बुर्किना फासो, उपरोक्त से। इसका राइट ऑप्शन नंबर है नाइजर को। सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। का राइट ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी राजस्थान के सांभर झील में सांभर महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय सांभर महोत्सव 26 जनवरी को शुरू होता है और 28 जनवरी को समाप्त होता है। महदा केहान 2 और हफ्त-ए उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ईरान ने। फिफ्थ महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? भारत, नीदरलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड।
फिफ्थ महिला विश्व कप का पहला संस्करण ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया। यह 2024 से 27 जनवरी 2024 तक मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। नीदरलैंड ने भारत के खिलाफ फाइनल जीतकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।